ज्ञान स्पर्धा के में आपका स्वागत है दोस्तों। आज लेकर के आए हम भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट और अदर एग्ज़ामों से रिलेटेड है, जो कि आपके विगत वर्षों में पूछा गया है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पे। हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ टॉपिक आपके लिए भिन्न। आज हम भिन्न में पढ़ेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सा भिन्न छोटा है। एडिशन यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहला हम ये जानना कोशिश करते हैं कि भिन्न में होता क्या है। भिन्न में दो चीजें पाई जाती हैं। अगर हमने लिख दिया 3/5, तो मैं जो 3 है उसे क्या कहेंगे और 5 है उसे क्या कहेंगे। तो हम जो 3 है ना, इसे हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं दोस्तों? अंश कहते हैं। और जो नीचे हर है इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हर कहते हैं। यानी अंश और हर, ये दोनों चीज हमें आना चाहिए। यानी भिन्न में ये दोनों चीज आवश्यक है, हर और अंश का। अब इसके बाद आता है कि भाई इसमें अगर हमने दो भिन्न दे दिया, छोटा कौन है और बड़ा कौन है, इससे कई बार और कई जगहों पर यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में भी इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई निम्नलिखित में से कौन से भिन्न क्या है, छोटी है और कौन से भिन्न बड़ी है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। छोटी भिन्न क्या, कैसे पता करते हैं कि बड़ी भिन्न क्या है। जैसे हमने मान लेते हैं दो भिन्न ले लिया और 1/2 और 1/4, सबसे बेसिक ले लिया हूं, सबसे छोटा लिया हूं। 1/2 और 1/4 में कौन सी संख्या बड़ी है, हमें क्या निकालना है? बड़ी निकालना है। भाई सबसे बड़ी कौन सी है? अगर देखने के बाद तो लगता है कि भाई 1/4 यानी 4 बड़ा है तो 4 ही बड़ा होगा। ये तो गलत है, 4 बड़ा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? ये आइए थोड़ा सा हम देखते हैं। भाई कह रहा है कि जो 1 है, यानी हम मान लेते हैं एक ब्रेड ले लेते हैं, एक ब्रेड का टुकड़ा ले लेते हैं और उसमें हमने 2 भाग कर दिया, ठीक है। और एक ब्रेड का टुकड़ा हमने और ले लिया जिसमें भाई हमने 4 भाग कर दिया, क्योंकि ऊपर 1 दिया है दोनों के, तो हमने 1 1 ले लिया। भाई 1 ले लिया, इसमें 2 भाग, और 1 ले लिया, इसमें 4 भाग। अब देखते हैं कौन सा टुकड़ा बड़ा दिख रहा है आपको। अगर हम इसका एक टुकड़ा काट के निकाल लें, सपोज दैट हमने सारे टुकड़े को मिटा दिया और एक टुकड़ा ही छोड़ दिया, ये टुकड़े और इस टुकड़ा, बताइए इन दोनों टुकड़े में कौन सा टुकड़ा बड़ा दिख रहा है आपको? भाई कहेंगे कि भाई ये वाला टुकड़ा हमारा बड़ा दिख रहा है, तो सीधी बात है, यानी 1/2 हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। ये एक तरीका तो ये था। आइए फिर आप देखते हैं कि अगर हमने सपोज दैट हमने ले लिया 2/5 और 3/4, अब इसमें पूछ दिया भाई इसमें कौन सी बड़ी संख्या होगी, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। आइए इसमें भी चेक कर लेते हैं। इसमें दो तरीके होते हैं, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें, या तो हम इसे दशमलव में बदल के देख लें। तो हम दोनों यहां पर सीखेंगे। आइए एक देखते, पहले हम क्रॉस वाला करके देखते हैं। तो देख क्या होता है कि भाई 4 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे। पहली बात, जब हम 4 का यानी 4 से मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 दूना क्या होता है? 8। तो यहां नहीं लिखेंगे, जिस इससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 दूना 8, तो इसी के नीचे लिखेंगे 4 दूना 8, हो गया, ठीक है। फिर इसी का मल्टीप्लाई हम 5 से करते हैं, तो अब 5 का करेंगे तो फिर नीचे बटा और 4 5 20, ये हो गया हमारा। अब दूसरा भी, अब इसी तरह हम यहां पर इसका भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे तो 5 3 15, और फिर 5 का टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौके 20। देखिए अब इसमें जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या हमारी बड़ी होगी, क्योंकि अंश यानी ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर मैंने अभी यहां सिखाया। तो यानी अंश इसका क्या है? बड़ा है। देखिए इसका अंश क्या है? बड़ा है, इसलिए ये संख्या क्या होगी? हमारी बड़ी होगी, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। एक तरीका और होता है कि भाई इसे हम क्या करें, इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। अब 2/5 यानी 2/5 को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। भाई अगर जिन लोगों को दशमलव में बदलने नहीं आ रहा है, उनके लिए छोटा सा हम एक बता दे रहे हैं कि जो 5 होता है उसमें हमें, सॉरी, जो 2 होता है उसमें हमें 5 से भाग देनी होती है, यानी जो अंश होता है उसमें हमें हर से भाग देनी होती है, ये आपको ध्यान देना है। तो अब जो अंश 2 है, तो भाई 5 से भाग 2 में जाएगी नहीं, क्योंकि 2 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट लगाएंगे। जैसे हमने यहां पर पॉइंट लगाया तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए 5 चौके 20, यानी 4 बार में भाग गई और यहां क्या आ गया? 20 आ गया।
और ये क्या हो गया, कट गया। एक इसका हो गया। आइए मैंने अभी इसका निकाल दिया और इसका 2/5 को हम लिख सकते हैं 0.4। ये आपको ध्यान देना है कि 0.4 इसे लिख सकते हैं। और 3/4 को भी देख लेते हैं, यानी हमें 3 से 4 से भाग देनी है, किसमें, 3 में। अब इसमें भाग इसमें भी नहीं जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। जो संख्या छोटी होती है ना, जिसमें भाग नहीं जाता है, उसमें हम पॉइंट लगा के भाग लगाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, 0 बढ़ा दिया। जैसे ही पॉइंट लगाया यहाँ 0 बढ़ गया तो 4 सत्ते 28, यानी 7 बार में भाग जाएगी और यहाँ क्या होगा, 28 आ जाएगा। और यहाँ पर से हम घटाते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा और ये कट पिट जाएगा। फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो 4 5 20, यानी क्या हो जाएगा, कट गया। यानी इसकी जो पॉइंट आई, यानी 3/4 का क्या आंसर आएगा भाई, इसका आएगा 7.5। अब देखना, ध्यान दीजिएगा, सही गलत है, 0.75 है, ये तो मैं भूल ही गया, 0.75 है। तो देखिए जो दशमलव, इसमें अब चेक करेंगे कि भाई यहाँ तो 0.4 है, यहाँ पर 0.75। ये नहीं देखते, ये देखते हैं कि दशमलव के जस्ट बगल में कौन सी संख्या है। दशमलव के जस्ट बगल में क्या है, 4 है, और यहां पर दशमलव के जस्ट बगल में क्या है, 7। तो अब इसमें से कौन बड़ी होगी, 4 बड़ा होगा या 7 बड़ा होगा। तो भाई जो बड़ा होता है वही हमारी संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। यहां पर 7 बड़ा है, यानी 0.4 में और 0.75 में कौन बड़ा होगा, ये संख्या बड़ी होगी, यानी हमारा 3/4 क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात समझ में आ गई। हमें पूरा भरोसा है कि आप लोगों को छोटा बड़ा निकालने आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं जो हरियाणा यूपीटेट में पूछा हुआ है, जरा एक बार इसको गौर करके देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 4 संख्या दे दिया गया, ठीक है, 4 दे दिया है। कह रहा है कि भाई 1/2, 3/2 और 1/4। कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा है कि बड़ी संख्या बतानी है। क्या बतानी है, बड़ी संख्या बतानी है। कह रहा है भाई इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब यहाँ पर 4 दे दिया है, कह रहा है कि भाई इनमें से बड़ी संख्या क्या करो, फाइंड करो। तो अब इससे बड़ी संख्या कैसे हम निकालेंगे, ये देखते हैं भाई यहाँ पर 2 का डिनोमिनेटर यानी जो हर होता है वो समान दिया हुआ, तो इन दोनों में से कौन सा अंश बड़ा होगा। तो इसमें से ये अंश बड़ा होगा, यानी ऑलरेडी ये सबसे छोटा तो ये होगा, इसका अंश क्या है, बड़ा है, यानी 3/2 क्या 1 मिल गया। अब यहां पर देखें 4 दिया, यहां का अंश छोटा हुआ है और ये 4 दिया हुआ, यहां पर 2 और 5, इसका तो निकालना होगा 1/4 और 2/5। देखिए इसको क्या करिए, आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, सबको दशमलव में बदल लीजिए, तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी। आइए देखते हैं इसको बदल के, हम उसी तरह के तरीके से बताएंगे। अगर आप लोग थोड़ा से डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बदलने आ जाएगा, और फिर बाद में आप बिना बोर्ड पे कैलकुलेशन किए ही इसको बदल सकते हैं। आइए हम एक बार करके दिखाते हैं। 2 से भाग देनी हमें 3 में। अब यहां से भाई 2 से भाग देनी हमें 3 में, तो भाई हमारा एक बार तो ऑलरेडी भाग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये 3 बड़ा है। और यहाँ पर अब 1 आ गया, 1 में 2 से भाग नहीं जाएगी, तो यहाँ पर पॉइंट बढ़ा होगी, यहाँ 0 आ जाएगा, 2 बच्चे 10, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई, यानी इसकी जो वैल्यू आई है 1/5 आई है। और इसका क्या आएगा, इसका अभी हमने पिछली में निकाला है, तो निकाला है 0.25 आएगा, और इसका आएगा 0.4। अब देख इसमें कौन सी संख्या बड़ी पूछा है ना, तो सीधी सीधी बात है भाई, पॉइंट के पहले ये पूर्ण होता है, यानी जो पॉइंट के पहले लगा होता है वो हमेशा पूर्ण होता है, उसके बाद जो पॉइंट के बाद छोटा होता है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यानी पहले सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, यही हो गई, यानी 3/2 सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी। ये आंसर हमारा क्या होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे हुए हैं, हरियाणा में पूछा हुआ है और राजस्थान में पूछा हुआ है ना। तो ऐसे छोटी और बड़ी और का जो पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अब आते हैं हम थोड़ा से एडिशन पे। अब हम पढ़ने वाले हैं भिन्न का एडिशन, यानी एडिशन।
एडिशन, इसको हिंदी में हम कहते हैं जोड़ना। देखो दोस्तों, जोड़ने वाला यानी जो एडिशन होता है, जो जोड़ा जाता है, यही थोड़ा सा टफ होता है। बाकी मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन तो आसान होते हैं यदि आप जो लोग इसे सीख गए। इसमें पहला होता है कि भाई जिसका हर बराबर हो, यानी जिस भिन्न का हर बराबर हो, जिस भिन्न का हर बराबर हो उसके अंश को आपस में जोड़ लेते हैं। देखो दोस्तों, कह रहा है कि जिस भिन्न का, यानी जिस भिन्न का होना चाहिए यहां पर, जिस भिन्न का हर बराबर हो उसके अंश को आपस में जोड़ लेते हैं। आइए हम देखते हैं, अगर हमने लिख दिया 5/2 प्लस 9/2, तो देखिए इसका जो हर है, ये नीचे वाला जो होता है ना पोर्शन, उसे हम हर कहते हैं। वे दोनों हर क्या आपस में बराबर है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 5 + 9/2। अब यहां पर जोड़कर हम इन दोनों को 5 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो 14/2 आ जाएगा। और इसे काट देख के छोटा हम कर सकते हैं, यानी 14/2 को अगर, यानी 14/2 को हम काटें तो 2 एक कन्नम 2, 2 सत्ते 14, जो इसका आंसर आ जाएगा 7/1। अब इसको 1 को आप नहीं भी लिख सकते हो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, हमें नहीं, एक बार और दूसरा भी करके देख लेते हैं। सपोज दैट 9/4 प्लस 6/4 प्लस 7/4। देखिए इसमें भी क्या है, हर बराबर है सबका। इसमें भी भाई इसका हर ये यानी 4 4 सबका, नीचे का जितना हर है वो क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंश को आपस में जोड़ लेंगे, यानी 9 + 6 + 7/4। ठीक है, अब इन तीनों को आपस में जोड़िए। 15 9 6 15 और 15 5 20, 20 2 22, 22/4। इसे 2 से काट दीजिए तो 11 बार में कटेगा, और ये क्या होगा, 2 बार में कटेगा, यानी इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 11/2। ठीक है, ये उसके लिए है जिसका क्या हो, हर क्या बराबर हो। आइए अब यहां पर लिखा हुआ जिस भिन्न का हर बराबर न हो, कह रहा भाई जिस भिन्न का हर बराबर न हो, तो जिस भिन्न का हर बराबर न हो तो हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम कैसे लेते हैं ये थोड़ा सा आपको बता दें। जैसे भी मान लेते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, एलसीएम। ठीक, कैसे निकालते हैं, सपोज हमने 12 और 16 2 डिजिट ले लिया, यानी 2 संख्या हमने ले लिया और कह दिया भाई इन दोनों की हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालनी है। आइए हम इसको एलसीएम निकालते हैं। हम क्या करेंगे, ऐसे पाई लेते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल हो जाती है। सबसे छोटी डिजिट, यानी जो सबसे छोटा से छोटा डिजिट होता है, यानी जो संख्या होती है वो 2 होता है। हम ये चेक करते हैं कि इसमें 2 से भाग देने पर क्या यह कटेगा या नहीं कटेगा। और ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल, ये भी आपको आना चाहिए। थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। भाई अगर वो 2 से कब कटेगी, जिसके 2 से कब कटेगा, जब लास्ट डिजिट यानी अंतिम संख्या, अंतिम जो अंक होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यानी इसमें से कोई भी संख्या होगी जिसका अंतिम पद यानी अंतिम जो संख्या होगी वो क्या होगी, 0 होगी या 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, वह हमेशा 2 से भाग देने पे क्या होगा, कट जाएगा। आइए 3 से कब कटेगा,
भाई 3 से कटने के लिए क्या करना होगा कि जितनी संख्या होगी, यानी संख्या, एक संख्या होती है और उसमें नंबर होते हैं, अंक जिसे कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 3 2 5 6 ये हमारी एक संख्या हो गई। इसमें कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4, यानी इस चारों नंबर को आपस में जोड़ना होता है। यानी इन सबको आपस में क्या करिए? जोड़ लीजिए। तो 6 3 9 9 10 10 2 12, कितना हो गया भाई? 6 3 9 6 3 9 9 1 10 10 2 12, यानी इसको हमने जोड़ा तो कितना आ गया? 12 आ गया। अब 12 में हमें क्या करना है? 3 से भाग दे दीजिए। देखिए ये कट जा रहा है कि नहीं, यानी ये कट जा रहा है। 3 चौके 12, इसका मतलब है कि ये भी, यानी 3 6 2 1, ये जो संख्या है इसमें 3 से भाग देने पर यह पूर्णतः क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ये आपको याद होना चाहिए। फिर आइए हम थोड़ा सा 3 और उसके बाद 4 से देख लेते हैं। भाई 4 से भाग देने की संख्या क्या होता है कि भाई 4 से तब डिवाइड होगा जब इसका अंतिम पद, अंतिम जो अंक होगा, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक जो हो वो क्या हो? 4 से विभाज्य हो। कितना भी बड़ी आपने संख्या लिख लो, 6 7 2 9 8 2 2 4, हमने इतनी बड़ी संख्या लिख दिया। लास्ट में क्या लिख दिया? 24 आ गया। तो यानी जब ये 4 से हम भाग देंगे ना लास्ट में 24 में, तो जब ये 4 से 24 कट जाएगा, इसका मतलब है इतनी बड़ी में हम जब 4 से भाग देंगे तो ये भी क्या होगा? आपस में कट जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम 5 से थोड़ा सा देखते हैं। 5 से कब कटेगा? 5 से कब कटेगा? यानी जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, ये दोनों डिजिट पाए जाए तो सोच लीजिएगा कि 5 से हमेशा वो भी कट जाएगी। 6 से कब कटेगा? भाई जब 6 से तभी कटेगा जब वह संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, यानी दोनों से कटनी चाहिए। 2 और 3, यानी 2 और 3 दोनों से जब कटेगी तो संख्या किससे कटेगी? 6 से कटेगी। फिलहाल हम 6 देखते हैं क्योंकि हमें एलसीएम में 6 तक तो मान्य होता है, 6 तक तो आराम से मिल जाता है। इसके बाद वाला संख्या हम आगे देखते हैं, आगे पढ़ाएंगे। फिर जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे तो उसमें इसके बारे में बताएंगे। ये छोटा थोड़ा सा तो हमने कहा इसके बारे में थोड़ा सा आपको दिखा दे। भाई सबसे छोटी संख्या, यानी दिया लास्ट में 2 दिया है, 6 दिया है, यानी ये 2 से कट जाएगा। 2 से भाग दीजिए। देखिए यही यहाँ एलसीएम निकालने में बहुत से लोग गड़बड़ा जाते हैं। जिनका मैथ कमजोर होता है वो सोचते करें ये एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर डिवाइड कैसे सर ने कर दिया, यहाँ कैसे आ गया। तो ये चीज को आपको थोड़ा सा क्लियरिटी करनी है। भाई देखिए हम क्या करते हैं, यहां से 2 से भाग देते हैं। भाई 2 का वही पुराना वाला भाग जो हम बगल में भाग देते हैं, यहां पर थोड़ा सा हमें क्या करना होता है? अपने दिमाग में भाग देना होता है। 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए? भाई 2 का पहाड़ा हमने 6 बार पढ़ा, जो 6 आता है उसी के नीचे लिखते हैं, यानी 2 का पहाड़ा हमने 6 बार पढ़ा और आंसर क्या आ गया? 12। फिर वही काम 2 का पहाड़ा हमने 8 बार पढ़े और क्या आ गया? 16 आ गया। अभी भी देखो, अभी भी ये क्या है? 6 है और ये 8 है, ठीक है। फिर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे? 2 2 3 या 6, यानी 3 बार हमने टेबल पढ़ा और इसका आंसर क्या आ गया? 6। फिर इसका भी क्या करेंगे? हम 4 बार पढ़ेंगे और ये 8 आ गया। अब देखिए, अब तो यहां पर कहोगे कि भाई सर तो यहां पर 3 आ गया, अब तो ये तो कटेगा ही नहीं। नहीं, जो कटेगा पहले हम उसे क्या करते हैं? पूरा काट लेते हैं। यानी अभी भी 2 से कटेगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा तो इसे हम क्या करेंगे? उतार लेंगे। अब क्या? तो 2 दूना 4, 2 कटेगा। फिर ये देखते हैं, अभी भी 2 से ये भी 2 कटेगा ना, 3 नहीं कटेगा, उतार लेते हैं और यहाँ 1 आएगा। जब तक ना 1 आ जाए तब तक हम क्या करते हैं? इसे काटते रहते हैं। फिर आइए हम 3 से काटते हैं और 3 1 1, यानी ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे बन गया हुआ। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इन दोनों का जो एलसीएम होता है वो कितना आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 16 16 32, 16 तिया 48, यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 48 आएगा। अब भाई देखिए 48 कैसे आया? एलसीएम कहता है कि भाई इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पर ये कट जाना चाहिए, सॉरी डिवाइड करने पर ये क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए। देखिए 12 से अगर हम टेबल पढ़ें, देखो 12 के टेबल में भी 48 आता है और 16 के टेबल में भी क्या आता है? 48 आता है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि भाई एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम फ्रैक्शन पे चलते हैं, उसका देखते हैं उसमें एलसीएम कैसे निकालते हैं आप। देखिए हमने मान लेते हैं 2 संख्या ले लिया, 2/5 प्लस 3/4, ठीक है। हमने यहां पर क्या करना है? दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है, 2 5 और 4।
तो आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसके दो तरीके मैं सिखाऊंगा आपको, इसमें दो तरीकों से कैसे कैसे निकालते हैं, दो तरीके सिखाऊंगा। पहले एक तरीका आके देखते हैं। इसका हम पहले ऐसे कर लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 5 का। इधर ले एलसीएम ले लेते हैं 4 का और 5 का। भाई देखिए 5 तो 2 से कटेगा नहीं, हम 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा उसे उतार लेते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं, 1 आ गया और ये 5 हो गया, बीच में कामा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट किससे कटेगा, 5 से कटेगा और ये 1 आ जाएगा। यानी इसका 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, यानी इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया भाई, 20 आ गया, यानी हमारा 20 आ गया। अब क्या करते हैं, इसके बाद स्टेप क्या होता है, इसके बाद क्या करते हैं, जब नीचे ये 5 दिया है ना, इससे हम इसमें भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, यानी 5 से हम भाग देंगे 20 में, कितनी बार भाग जाएगी भाई, 4 बार जाएगी हमारी, यानी 5 चौके 20 होता है। जो 4 आता है उसे हम यहां पर लिख लेंगे। ठीक, जो इसका अंश होता है उसी से हम क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमने 4 से यानी 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद जो हमारी साइन होती है, यानी हमारा यहाँ पर प्लस साइन है तो हमने प्लस साइन लगा देनी है। फिर क्या करना है, 4 से डिवाइड, फिर वही काम करना जो हमने यहाँ किया, फिर वही काम यहाँ करेंगे। 4 से जब हमने भाग दिया तो कितनी बार में गया, 5 बार में भाग हुई। ठीक है, अब ऊपर क्या दिया भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए फिर देखिए 4 दूना 8 प्लस 5 तिहाई 15, फिर नीचे क्या है भाई 20। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। जब इसको हमने आपस में जोड़ा तो 8 5 3 23, यानी 23/20 आ गया। देखिए ये भी हम बेसिक रूल समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया से ये जोड़ना आ जाए, है ना, क्योंकि उसके बाद तो फिर हम शॉर्टकट वाला तरीका अपनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई देखिए यहां पर क्या आ गया, इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 33/20। ठीक है, आइए देखते हैं फिर। अब एक तरीका और है, थोड़ा सा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। भी कह रहा है कि एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, कि कोई भी तरीका लगा ले। एलसीएम इनका जो एलसीएम था हमने यहां लिख लेते हैं, एलसीएम इक्वल टू 20। भाई इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना है, 20 है। तो अब पहले हम फ्रैक्शन को ले लेते हैं, यानी 2/5 को पहले हम अपने में ले लिए। अब जो डिनोमिनेटर यानी जो हमारा हर होता है, उस हर में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। ध्यान दीजिएगा, यानी जो हमारा हर होता है उस हर में हम कितने डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 20 आ जाए। भाई हर में हम 5 का टेबल अगर हम 4 बार पढ़ते हैं तो 5 चौके 20, यानी इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। जब नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी क्या करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। यानी 4 दूना क्या हो जाएगा हमारा 8 और 5 चौके क्या हो जाएगा 20। एक इसका भी हमने निकाला, फिर अब इसी तरह से हम इसका भी निकालेंगे, यानी 3/4 कर देंगे। अब बताइए भाई 4 में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो हमारा 5 से मल्टीप्लाई करना है। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 4 पच्चे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, यहां पर हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, यानी दोनों हर आपस में बराबर हो गए, यानी 8/20 प्लस 15/20। जब हमने दोनों को जोड़ा तो 5 20 5 3 8, यानी 23/20। देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया, यानी आप चाहे तो इस मेथड से लगा सकते हो, चाहे तो उस मेथड से लगा सकते हो। ठीक है, ये आपका रहा एडिशन। और इसमें और सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको दिया जा रहा है। अभी देखते हैं कि और तरीके से जो क्वेश्चन है उसे करवाते हैं। अगर दे दिया भाई 2 + 1/2, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके यूपी टेट में। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा हुआ है कि 2 + 1/2 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो अब यहां पर घबराने की बात नहीं होती, यहां पर क्या करो +1 कर लो। ठीक है, सेम वही तरह से कर लो। अगर नहीं आ रहा हो तो, अगर डायरेक्ट आ रहा हो तो फिर आप मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन आइए हम लोग आसान तरीके से करके देखते हैं। भाई हमने यहां पर कर लिया, डायरेक्ट ऐसे कर लो। इन दोनों का भाई एलसीएम निकालोगे तो 2 आएगा, 1 और 2 का एलसीएम जब निकालोगे तो 2 आएगा। अब हम 1 से भाग देते हैं 2 में। जब a से भाग देंगे 2 में तो 2 बार में भाग जाएगी, और ऊपर 2 दिया हुआ है प्लस। अब इसमें 2 से भाग जब हम 2 में देंगे तो 2 से भाग 1 बार में जाएगी,
एक बार में जाएगी और एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 दूना 4, एक एक करने में एक, यानी 4 + 1/2। ठीक है, अब इसको देखिए क्या हो गया भाई, 5/2। एक तो ये तरीका हो गया भाई, ये थोड़ा सा आसान था, मैंने इस तरीके से बता दिया है ना। और एक तरीका और होता है, जरा उसको भी बताता हूं फिर। वो क्या होता है, डायरेक्ट आप इसी से जोड़, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसको जोड़ दो आपस में, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी 2 दूना 4, भाई 4 हो गया, और +1 5/2, देखो आ गया कि नहीं डायरेक्ट आंसर। यानी यहां पर क्या होगा, 2 दूना 4, 4 1 5, यानी 5/2। ठीक है, ठीक दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, इसलिए मैंने यहां पर दे दिया, मेंशन कर दिया है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक आता है मिक्स फ्रैक्शन, जिसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2/3 + 3 4/3। देखिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपको, कह रहा है इक्वल टू क्या होगा। भाई देखिए यहां पर तो दोनों जो हर है वो बराबर हैं, तो इसे हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। पहले हम इसे क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आपको एक बार दिखा देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 3 का 2 बार, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 दूना क्या होता है 6, 3 दूना 6 और 1 7, इसका जो होगा वो 7/3 हो जाएगा, प्लस 3 3 का 9 और 9 4 13 होता है, यानी 13/3 हो जाएगा। देखिए दोनों के हर आपस में बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, जो अंश होता है उसमें आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 13 और 7 कितना हो गया, 20/3 हो गया, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 20/3। एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और इसके तरीके एक और है, देखिए आइए एक तरीका और देखते हैं। क्या करते हैं भाई, इतना बड़ा दिख रहा है, तो अब यहां पर ये देखते हैं, ये जो आगे दिया हुआ ना, इसको हम आपस में जोड़ लेते हैं। यानी 2/3 ब्रैकेट में 1/3 + 4/3। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 दूना 4, देखिए 5/3, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 4 5/3। कभी कभी ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर दे देता है, तो हम घबरा जाते हैं, करे यहां तो 20/3 दिया है, यहां से 5 बटा आ गया, ये कैसे हो गया। तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहां पर मिक्स फ्रैक्शन है और यहां पर केवल क्या है, फ्रैक्शन है। आइए हम इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, यहां गलत आ गया क्या, 5 3 ओह सॉरी, यहाँ पर देखिए 3 है, हमने यहाँ पर गलत कर दिया था, इसलिए हम भी कह रहे हैं कहाँ से गलत हो गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर हमने 3, यहाँ पर 3 था, हमने यहाँ पर 2 रखा था, तो देखिए 3 2 5 हो जाएगा, और 5 ये हो जाएगा। अब 5 3 15, 15 5 क्या होता है 20, यानी 20/3। यानी इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सेम यही प्रोसेस क्या होता है हमारा सब्ट्रैक्शन का होता है, खाली हमारे क्या होता है, साइन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा से मल्टीप्लाई पे चलते हैं। आज थोड़ा इस टॉपिक को जल्दी जल्दी खत्म करना है हमको। आइए देखिए, अब पढ़ेंगे हम गुणा। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, गुणा। ये गुणा और भाग आसान होता है, थोड़ा से आपको समझने की दिक्कत होती है। जैसे हमने क्वेश्चन में दे दिया कि 2/5 गुणे 3/6, 3/6, 2/5 और 3/6, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, बस। यानी 3 दूना 6, 6 5 30। अगर जिनको काटने आ रहा हो तो यहां से काट सकते हैं, लेकिन अभी वो भी मैं सिखाऊंगा। अब देखिए यहां पर 6/30 आ गया है ना, तो अब इसे क्या करना कि हमें काट के देखना कि भाई ये क्या 6 के टेबल में आता है क्या। तो 6 देखो, 6 का नाम 6, 6 5 30, यानी एक ही टेबल को हम दोनों को काटेंगे, एक ही टेबल से। यानी 6 का टेबल, यानी 6 से काटना है तो 6 को दोनों से काटेंगे, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 1/5। आइए इस पे देखते हैं, 2/5 इंटू 3/6। देखिए यहां से काटने का तरीका क्या भाई, डायरेक्ट हम यहीं से काट लेते हैं। 3 1 का नाम 3, 3 दूना 6, है ना। फिर 2 से 2 कट गया, यानी आंसर क्या आ गया, यहां पर 1 बचा हुआ 1, और नीचे क्या बचा हुआ 5।
डायरेक्ट क्या हो गया 1/5 आ गया। ठीक है, एक ऐसे ये मल्टीप्लाई केवल ऐसे ही होता है, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आइए हम अब भाग पे देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं मल्टीप्लाई का। अगर दे दिया 2 3 गुणे 2 ऐसे दे दिया, तब कैसे क्या करोगे? कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आसान तरीका है। 3 दूना 6 1 7, 7/3 गुणे 2/1, देखिए 1 कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, यानी 7 दूना 14 और 3 एक करनम 3, बस आंसर आ गया, सीधी बात है। ठीक है, चलिए आइए, गुणा हो गया। अब आते हैं हम भाग पर, यानी भिन्न की जो भाग होती है वो क्या होती है उसको थोड़ा सा सीख लेते हैं। भाई भिन्न की भाग क्या होती है, जैसे 4/3 भागे 2/5। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो ये वाला भाग होता है इसी को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, जिसे हम उल्टा कर देते हैं और साइन को चेंज कर देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, यहां पर इस चीज को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं थोड़ा से। भाई 4 बटा यानी 4/3 इनटू, हमने भाई यहां डिवाइड दिया, हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो ये डिजिट क्या होगा, उलट जाएगा, यानी नीचे का ऊपर हो जाएगा और ऊपर का नीचे हो जाएगा, यानी 5/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, यानी 5 चौके 20, 3 दूना 6। अब देखिए इससे भी ये भी कटेगा अभी, क्योंकि भाई ये 20 है, ये 6 है, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 10 बार, 2 3 6, यानी कितना आ गया, 10/3 आ गया। यानी ये आपका भाग देने का तरीका था। और एक क्वेश्चन अगर आपको देखना हो तो मैं और एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, लगा के सॉल्व करके दिखाता हूं भाग वाला। अगर दे दिया कि 4/2 3 डिवाइडेड 2 या 4 या 9, जो भी एनीवे जो भी दे दिया, तो घबराइए नहीं, बस कुछ नहीं करना होता, इसको हम बाय 1 कर लेते हैं, घबराना नहीं है। जहां पर अगर फ्रैक्शन नहीं दिया हो तो उसे हम बाय 1 कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई आपस में कर लेते हैं, यानी 3 दूना 6, 6 4 10, 10/3 भागे 2/1। अब देखिए इसको हम क्या करें, कन्वर्ट कर देते हैं, 10/3 इनटू, ये देखिए ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। देखिए 10 एक करनम 10, 3 दूना 6, दोनों से 2 के टेबल में देखिए दोनों आते हैं, 2 5 10, 2 3 6, आंसर क्या आ गया हमारा, 5/3। तो इसी के साथ हम आपकी क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।